हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएफएल में आप देखोगे यहाँ पर भी ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। कुछ दिनों से बराबर कोशिश चल रही थी। ऑलरेडी यहाँ नियर ब्रेकआउट था स्टॉक, और ये 2-3 दिनों से कंसिस्टेंटली लास्ट सेशन से भी स्टॉक में मूव बन रहा था, बट बायर्स उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। फाइनली आज तेजी देखने को मिली और अच्छा चलते हुए नजर आया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई। 121 के आसपास गया है स्टॉक, और प्रॉफिट बुकिंग होने पे स्टॉक में 120 के आसपास क्लोजिंग दिखाई। नियर टर्म में स्टॉक में आप देखें नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा अपना, वो रहेगा यहाँ से 125 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो डेफिनेटली यहाँ कहीं थोड़ा सेल ऑफ देखने को तो मिलेगा। सस्टेन करता है तो स्टॉक फिर हाई को भी ब्रेक करेगा 130 के। इसके बाद फिर डेफिनेटली कुछ मूव अपन को बनते हुए नजर आएंगे। तो नेक्स्ट सेशन स्टॉक में आप देखें कि ऊपर के लिए ये 2 टारगेट फिलहाल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई बड़े मूव बनेंगे तो बड़े मूव के हिसाब से फिर स्टॉक में आप यहाँ से 6 से 7 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, और इन्हीं के साथ साथ स्टॉक में अपन को फिर 150 तक के मूव भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक में ऊपर की दिशा तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन क्या यहाँ से पुल बैक बन सकता है? वेल डेफिनेटली यहाँ पे एक पुल बैक भी बन सकता है, क्योंकि आप देखें 3 दिन से बुलिश सेशन के साथ स्टॉक बढ़ रहा था। एक पुल बैक नेसेसरी भी रहता है या रीटेस्टिंग, क्योंकि वहां पर एक फ्रेश एंट्रीज भी होती हैं। तो कल के दिन अगर ऐसा कुछ रहता है अपना एनएफएल में, तो यहाँ कहीं पे अपना एक सपोर्ट लेने आ सकता है स्टॉक, और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करेगा। तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है अब, तब तक संभावना है कि स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। और काफी लंबा टाइम बिता लिया है स्टॉक ने। अगर आप इस लेवल से चेक करते हैं यहाँ कहीं से, तो स्टॉक 131 डेज के आसपास चल रहा है। काफी लंबा टाइम हो गया साइडवेज में। हालांकि धीरे धीरे ही सही अपमूव बनते रहे यहाँ पे। और इसका चार्ट अगर आप देखें तो सिमिलर चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी बन रहा है। दोनों ही एक जैसे बिल्कुल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ईएमएस का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं। सिमिलर पैटर्न उसमें भी कन्वर्जेंस का चैनल। आरएसआई भी एज इट इज जैसा इसमें चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो नियर टर्म में आरएसआई भी 130 के आसपास जैसे स्टॉक पहुंचेगा, तो आरएसआई भी वहां तक पहुंच जाएगा ये डेली टीएफ पे। तो एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा डेफिनेटली 1 आवर टीएफ पे। उसके लिए भी तैयार रहना। हालांकि कोई एज मेजर फॉल अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट एनएफएल फिलहाल ये 130 के बाद ही कोई अच्छा मूव दिखाएगा। ये 10 पॉइंट और अभी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट स्टॉक में अगर वॉल्यूम अच्छे रहते हैं तो डेफिनेटली ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एक ही लेके चलते हैं यहाँ पे 117 का, क्योंकि इसके नीचे आएगा तो फिर से चैनल के अंदर री एंट्री होती है। तो वीकनेस है ऑब्वियसली फिर। तो एक ही सपोर्ट हो गया अपना, ये वाला सपोर्ट रहेगा, ये सारे रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है आपका एनएफएल। नतीजे भी मैंने लास्ट डिस्कस करे ही थे कि नतीजे कैसे क्या एनएफएल के। तो यार देखो आपके सेल्स इस बार की थोड़ी वीक रही है 5284 की। लास्ट टाइम 6257 थे लास्ट ईयर। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव था नेट प्रॉफिट -236 था, और इस बार 208 रहा है। तो यार यहाँ पे अपन को जो नतीजे रहे वो तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से पॉजिटिव रहे। हालांकि सेल्स वीक हैं, बट फिर भी स्टॉक उन चीज़ों को भुला चुका है। बुलिश ट्रेंड पे है, चल रहा है। काफ़ी दिनों से साइडवेज था, तो डेफिनेटली अब मूव बनते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर कर लिया करिए। लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे चलता है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ ज्वाइन किया करिए, इंटरेक्ट किया करिए। लाइव सेशंस में काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ पे एनएफएल क्लियर है। टारगेट्स मैंने बता दिए, सपोर्ट्स आपको बता दिए। ईएमएस के ऊपर है ऑलरेडी, और यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन काफ़ी लंबे टाइम से बन रही थी, यहाँ कहीं से ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इसका ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी लंबे टाइम बाद। तो अगर यहाँ से देखें तो मार्च से ये ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई थी, और ये अब जून आ गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-3 महीने के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो आई होप यहाँ पे अब सारी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।